कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे, इसमें क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव। अच्छा, एक मिनट रुको। ठीक है, हेडिंग दे दीजिएगा नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया नहीं लीजिए, हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ नेटवर्किंग। टाइप ऑफ TY TYPE, टाइप ऑफ नेटवर्किंग। ठीक ना, टाइप ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के प्रकार, इसको हिंदी में कहेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के प्रकार, ठीक ना। इसमें द नेटवर्क इज डिवाइडेड, लिखिए इसमें द नेटवर्क इज डिवाइडेड, द नेटवर्क इज डिवाइडेड on various ground, on various VARIOUS, various ground, various ground. There are mainly, there are mainly the following type, the following type of them, the following type of them। ठीक ना, यहाँ तक हो गया। लिखिए टाइप ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग के प्रकार में द नेटवर्क इज डिवाइडेड ऑन वेरियस ग्राउंड, देयर आर मेनली द फॉलोइंग टाइप ऑफ देम। इसमें नेटवर्क को विभिन्न आधार पर, लिखिए नीचे हिंदी में, नेटवर्क को विभिन्न आधार पर विभाजित किया जाता है। नेटवर्क को विभिन्न आधार पर विभाजित किया जाता है। उनमें से मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला इसमें हेडिंग रहेगा बेस्ड ऑन, किस पर आधारित होगा? बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक ना, बेस्ड ऑन ट्रांसमिशन मीडिया। इसमें लिखेंगे देयर आर टू टाइप, there are two type depending on the medium of data, transmission।
ट्रांसमिशन वायर्ड नेटवर्क एंड वायरलेस नेटवर्क एंड वायर का मतलब इसमें तार रहेगा और वायरलेस का मतलब इसमें तार नहीं रहेगा, ठीक ना। वायरलेस नेटवर्क, जैसे मोबाइल पहले टेलीफोन का तार होता था, टेलीफोन पीसीओ लगा रहता था, उसमें तार होता था। अब पीसीओ यहाँ वहाँ नहीं जा सकता है, पीसीओ के लिए वो जगह निश्चित थी कि जिस किसी घर कोई दिल्ली बम्बई लोग रहते थे तो वो कहते थे कि हम इस समय फ़ोन करेंगे, तो उसके घर के लोग उसी समय पीसीओ पर पहले जाते थे। अब पीसीओ की जगह निश्चित थी, अब वहाँ तार उसमें जुड़ा हुआ तो वहीं जाके बात करना था। अब क्या हो गया, मोबाइल हो गया जो वायरलेस है, कहीं भी मोबाइल को ले जा सकते हैं। अब तार लगा रहेगा तो उसको ले जाएंगे, सड़क पर कैसे लेके जाएंगे, उतना लंबा तार कहाँ से आएगा, है कि नहीं है। किसी को रास्ते में जाने से तार लेके कोई लेके जाता है तो देखते नहीं है, कोई तार कहीं दौड़ाता है तो लोग भी परेशान हो जाते हैं, कहाँ तार लेके जा रहे हैं, सबका रास्ता बंद हो जाएगा, है कि नहीं है, दिक्कत होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देयर आर टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द मीडियम ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए दो माध्यम है, एक वायर नेटवर्क, एक वायरलेस नेटवर्क, ठीक ना, बिना तार का। कोष्टक में लिखेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल, TWISTED, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, FIBER, फाइबर ऑप्टिक, OPTIC, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड वायरलेस, ये सब तार है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, इसमें तार लगेगा, फाइबर ऑप्टिक केबल। और वायरलेस में क्या आ जाएगा, ये तो वायर नेटवर्क में लगेगा, वायर, ये तो वायर है, वायर माने तार, और ये वायरलेस, WIR, वायरलेस, बिना तार का। इसमें क्या होगा, रेडियो, RADIO, रेडियो, माइक्रोवेव, MICRO, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट। इसके द्वारा, ये सैटेलाइट वायरलेस होता है, कहीं छोड़ देंगे ऊपर, पूरा 5G 6G इसी से चल रहा है ना। हाँ, तब क्या, ऊपर छोड़ेंगे पूरा दूर तक, पूरे इंटरनेट क्या है, पूरे विश्व में चल रहा है, तो छोड़ेंगे तो सबको कवर करेगा वो, तो उसका रेंज बहुत दूर तक होता है। वायरलेस, वायर जिसमें तार रहेगा वो वायर हो जाएगा, और वायरलेस मतलब बिना तार का। समझ में आया, उन चीजों को समझ। मोबाइल क्या है, बिना तार का है, अरे तो बहुत समस्या हो जाएगी, तार कहाँ लेके जाते है कि नहीं। गाड़ी चला रहे हैं, पॉकेट में मोबाइल रखे हुए हैं, अब गाड़ी में तार लगे तो तार में टूट टाट जाएगा, है कि नहीं है। तो वो बात है, इसी को वायरलेस कहते हैं। वायरलेस से बहुत सुविधा हो गई, कहीं भी कोई मोबाइल, ट्रेन में बैठा हुआ है, मोबाइल लिया हुआ है, नहीं तो ट्रेन में कहाँ तार लेके जाते हैं,
तार बस सड़क के किनारे जो है वहां जहां तार पहुंचेगा उसकी वायरिंग रहेगी, वहीं नेट वहीं पीसीयू रहेगा। विकास हुआ तो गांव गांव में चट्टी चट्टी में पहले पीसीयू हुआ करता था, कहीं कहीं बाजार में तार वार ले जाकर के जोड़ देते थे सब। अब वो धीरे धीरे खत्म हो गया क्योंकि वो बीएसएनएल का टावर था, टावर शहर में जैसे है, अब वहां से वो ले लेते थे। वो जब प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हुई, अब वायरलेस आ गया तो अच्छा हो गया, कोई दिक्कतें नहीं रह गई है। हाँ, अपने अपनी फ्रीक्वेंसी पर बात कर रहे हैं, कोई रेडियो पर बात कर रहा है, कोई माइक्रोवेव पर, कोई इंफ्रा पर, कोई सैटेलाइट पर। हाँ, जिसकी जैसी सुविधा है। इसीलिए तो 3G 4G 5G चल रहा है बढ़िया से, सारी सूचनाएं लोगों को मिल जा रही हैं। ये तो संभव ही नहीं हो पाता, लोग परेशान रहते। ठीक ना, सेटेलाइट। इसके नीचे अब लिखिए, नीचे हिंदी में लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन के माध्यम के आधार पर, डाटा ट्रांसमिशन के माध्यम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। लिखिए, वायर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क, वायर नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। और इसके बाद वायर लिखिए, वायर आकोष्टक में किसमें तार होता है, वायर लिखिए, आकोष्टक में लिखिए कोएक्सियल, हाँ वायर में लिखिए कोष्टक में ट्विस्टेड पेयर केबल, वायर लिखे है ना, आप कोष्टक में लिख दीजिएगा ट्विस्टेड पेयर केबल, ये तार वाला है, इन केबल का ही होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। फिर उसके बाद कोएक्सियल केबल, उसके बाद कामा फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया ना। और वायरलेस नेटवर्क, नीचे नीचे पैराग्राफ चेंज करके, वायरलेस नेटवर्क कोष्टक में लिखिएगा रेडियो, हिंदी में लिखिए रेडियो, फिर कामा माइक्रोवेव, फिर कामा इंफ्रारेड हो गया। फिर उसके बाद सेटेलाइट हो गया ना। इन सब चीजों को समझिए धीरे धीरे, एकदम सरल भाषा, आसान भाषा में बता रहे हैं। पहले मोबाइल बात करने के लिए आता था, सिर्फ बात करते थे ना, लेकिन बाद में इसमें क्या हुआ, इंटरनेट भी चलने लगा। समझ में आया? हाँ, तो वही बात है। हाँ, टेक्नोलॉजी का विकास हो गया। इसके बाद हेडिंग दीजिए बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज,
इसमें लिखेंगे देयर आर mainly of three type depending on the network on the network size आकार साइज के आधार पर क्या हो जाएगा लाइन या लेन लाइन हाँ इसका होता है लोकल एरिया नेटवर्क ये सब फुल फॉर्म याद करिए लाइन वन ये आकार के आधार पर है वन वाइड एरिया नेटवर्क मैन होगा मैन लिखिए दूसरे नंबर पर तब वैन होता है मैन लिखिए मैन एक सिटी में होता है मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क लाइन मैन और वाइन का हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क ठीक ना। इसमें लिखिए इसके नीचे हिंदी में थोड़ा सा लिखिए नेटवर्क साइज के आधार पर ये भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं यह भी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं इसमें लैन मैन वैन इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड इसमें लिखेंगे it is also of two type depending on the network ठीक ना टू टाइप डिपेंडिंग on the network
नेटवर्क, ठीक। मैनेजमेंट मेथड, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर, ठीक ना। इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क मैनेजमेंट मेथड, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर, ठीक। अब इसके नीचे लिखे, ये नोट कर लीजिए, ठीक। इट इज आल्सो ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क मैनेजमेंट मेथड, पीयर टू पीयर मतलब मैनेजमेंट के आधार पर ही है, ठीक ना। इट इज आल्सो टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क, पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। एक पीयर टू पीयर होता है नेटवर्क और एक क्लाइंट सर्वर होता है, ठीक ना। मेन जिसे नहीं कहते हैं लोग कि सर्वर नहीं काम कर रहा है, कहीं बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे या बिजली का बिल जमा करने जाएंगे तो कहेंगे सब सर्वर नहीं काम कर रहा है इसलिए नहीं ले रहा है। समझ में आ गया। मेन कंप्यूटर क्या होता है, सर्वर होता है, आज जो वहाँ अपना जो रखा है, जो जिस पर वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है वो उसका क्या होता है, क्लाइंट होता है। समझ में आया, ये बात है। इसके नीचे लिखे नेटवर्क मैनेजमेंट मेथड के आधार पर, नेटवर्क मैनेजमेंट मेथड के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है, इसमें दो प्रकार का होता है, ठीक। हाँ आराम से जी, दो प्रकार का होता है। इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क लिखे, पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब इसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, बेस्ड ऑन टोपोलॉजी कनेक्टिविटी, CONNECTIVITY कनेक्टिविटी, ठीक। बेस्ड ऑन टोपोलॉजी के आधार पर नेटवर्क क्या है, ये नेटवर्क साइज के आधार पर था, बेस्ड ऑन नेटवर्क ये साइज के आधार पर था, ये मैनेजमेंट के आधार पर था, और ये क्या है, टोपोलॉजी के आधार पर। इसमें लिखेंगे बस, टोपोलॉजी मतलब अलग अलग, जैसे बस चलता है, बस सीधा रेखा में चलता है, स्टार रहेगा तो तारा जैसा रहेगा, अलग अलग उसमें भी होगा, अभी बता रहे हैं धीरे धीरे। रिंग रहेगा तो गोल में रहेगा, ट्री जैसा रहेगा तो पेड़ जैसा रहेगा, कई तरीके से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। समझ में आ गया ना, मेश अलग रहेगा। समझ में आया, टोपोलॉजी के आधार पर। तो बस क्या है, सड़क पर बस देखे होंगे एकदम सीधा चलती है बस, है ना, उसका रोड होता है, जैसे जिस तरह का रोड रहेगा वैसे ही ना बस चलेगी। अब अगर पिच नहीं रहेगा तो खेत में तो जाएगी नहीं। मान लीजिए सड़क पर यहाँ से गाजीपुर बनारस जा रही है बस, तो बस का रास्ता क्या होगा, जो हाईवे का रास्ता रहेगा उसी रास्ते पर नहीं चलेगी, तो वही जान लीजिए। ये नहीं कि अब पता चले कि खेत में नहीं जाएगी बस, खेत में जाएगी तो बस में आदमी गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, या हो सकता है खेत में गड्ढा हो, है कि नहीं है। तो रोड किस लिए बनाया जाता है,
रोड पर बस चलती है। अब हाईवे बना हुआ है तो हाईवे के अंदर अलाउ नहीं है किसी को जाना। यहाँ तो लोग चले जा रहे हैं, वो जो 6 लेन वाला है उसके अंदर कुत्ता बिल्ली भी नहीं जा सकता है, क्योंकि चारों तरफ से क्या है, वो जाली से घेर दिया गया है, हर जगह एंट्री नहीं है। यहाँ तो मान लीजिए जैम के तय लोग घुस जा रहे हैं, क्योंकि उसमें स्पीड से गाड़ी चलेगी तो जो जाएगा उसी को ना खतरा रहेगा भाई, इसीलिए ना वहाँ सबकी एंट्री नहीं है। अब उसमें पता चला कि 3-3 किलोमीटर पर एंट्री है, हर जगह नहीं है, जहाँ जहाँ घुसना रहता है वहीं से एंट्री रहती है। तो अब उसमें जाली लगा हुआ है, सड़क के दोनों तरफ जाली है, तो उसमें कुत्ता भी नहीं है। कुत्ता जाएगा, गाड़ी पता चला कि 100 की स्पीड से जा रही है कि नहीं है। अभी देखिए बुलेट प्रूफ ट्रेन भी चलने वाली है, कहीं कहीं बन रहा है उसका प्रक्रिया, अभी बना नहीं है, विदेशों में चल रहा है। तो उसकी स्पीड 100-150 किलोमीटर होता है, 1 घंटा में 150-200 किलोमीटर चली जाएगी। 300 सोचिए। जापान में चली। हाँ जापान में चल ही रहा है, तो वही बात है। लेकिन भाई वहाँ खतरा उसी हिसाब से लोग मैनेज होंगे। अब उसमें कोई जाएगा थोड़ो, खतरा उसके लिए हो जाएगा। यहाँ सड़क पर है तो भाई सबको जरूरी किसी तरह से सड़क बनी है तो भाई लोगों को या तो सुविधा दीजिए, नीचे नीचे बनाइए आने जाने के लिए, बनाएंगे तब ना लोग। आप सुविधा आइए नहीं है, और रोड हाईवे यहाँ पर लोकल हाईवे वो तो 6 लेन बन गया, उसमें तो नहीं जा सकते हैं। ये है तो या तो इसको पूरा चारों तरफ से घेर देंगे, नहीं तो आदमी तो जाएंगे, आदमी जाएंगे, कुत्ता जाएंगे, बंदर जाएंगे, सब है कि नहीं है। तो वही बात है। अब वो जब बंद हो जाएगा, जब इसके बाद कोई बन जाएगा तो उसमें लोग नहीं जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन टोपोलॉजी के आधार पर क्या है, ये बस BUS स्टार तारा जैसा रहेगा। फिर उसके बाद बस स्टार रिंग, रिंग माने गोल, ट्री माने पेड़ जैसा, TREE ट्री, एंड मेस MESH। इतने प्रकार की टोपोलॉजी होती है, 1 2 3 4 5। बस होगा, स्टार होगा, रिंग होगा, ट्री होगा, एगो मेस। मेस मतलब जैम लगता है जुड़ा रहेगा, सभी से कंप्यूटर जुड़े रहेंगे। समझ में आ गया ना। कंप्यूटर एक मतलब प्रक्रिया है कि कंप्यूटर सीधी रेखा में जुड़ेंगे। यहाँ कंप्यूटर रहेगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इस तरह से सीधी में कंप्यूटर बने रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे। ठीक ना। अभी बताएंगे धीरे धीरे, जब उसको बताएंगे तो सब जान जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तो नॉर्मली चल रहा है ना। हाँ प्रैक्टिकल भी कराएंगे, ऐसे थोड़ा होगा। जब जरूरत पड़ेगी तो प्रैक्टिकल भी पीएनपी क्या है और क्लाइंट सर्वर। हाँ पीयर क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर एक होगा और दूसरा क्लाइंट सर्वर होगा। क्लाइंट सर्वर का मतलब एक रूम के अंदर 5 कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो पीयर टू पीयर होता है। क्लाइंट सर्वर में एक आपका जैसे मोबाइल है वो क्लाइंट हो गया, मेन जो कंप्यूटर सर्वर हो जाएगा। पेपर देना है, पास करना है, जिसको आगे बढ़ना है बढ़िया से पढ़े, थियरी जितना पढ़ा रहे हैं सब तैयार करे, पूरा पढ़ेगा, परीक्षा में लिखेगा, सही करेगा, तभी सर्टिफिकेट मिलेगा वो लेवल का। हाँ। इसके बाद है नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया क्वेश्चन पर ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। नेटवर्क मीडिया
नेटवर्क मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक ना। इसमें लिखेंगे दिस इज, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल फिजिकल environment by which data travel from one computer to another, and it connect network device, the most basic hardware, the most basic hardware required by communication required for communication is the media through which data is transferred there are several type of SEVER, there are several type, मतलब साधारण टाइप, several type of ट्रांसमिशन डाटा, स्पेलिंग पूछ लीजिएगा जिसमें डाउट होगा, ठीक ना। ट्रांसमिशन मीडिया and the choice of the right media depend
right media depend on many factor on many factor on many factors such as cost of transmission media, efficiency, efficiency of data transmission, ठीक, डाटा ट्रांसमिशन एंड द ट्रांसफर रेट, ठीक। ठीक, इसको लिखिए, हो गया, पूरा लिख लीजिए। तो देखिए, इसको समझाते हैं। दिस इज एक्चुअल फिजिकल इन्वायरमेंट, ये वास्तव में फिजिकल पर्यावरण है। इन्वायरमेंट माने पर्यावरण। बाय विच डाटा ट्रेवल माने यात्रा करना, ट्रेवल नहीं करते हैं लोग, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे आप बस से गाजीपुर से बनारस जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, जब ट्रेवल करते हैं तो उसी तरह से डाटा क्या होता है, कंप्यूटर में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ट्रेवल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर एंड इट कनेक्ट नेटवर्क डिवाइस। किससे कनेक्ट होता है? नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट होगा तभी ना जाएगा। जब आप बस में बैठेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, तभी ना एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। उसी तरह से वो नेटवर्क डिवाइस से जब कनेक्ट होगा तब एक जगह से दूसरी जगह डाटा जाएगा। अगर डिवाइस नहीं रहेगी, मॉडेम से कनेक्ट होता है, समझ में आ गया ना, राउटर से कनेक्ट होता है, गेटवे से कनेक्ट होता है। अभी सब नेटवर्क डिवाइस के बारे में अभी बताएंगे। ये आईटी, ये जो सूचना होता है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है? मोबाइल अगर नहीं रहेगा अभी की, तो पता चलेगा कि किसी से बातें नहीं हो पाएगी बात, हो जाएगा बात, तो वही चीज है। तो डिवाइस, मोबाइल भी एक तरह से डिवाइस ही है। ये जो हम क्या लिखे हैं, नेटवर्क डिवाइस, मोबाइल भी नेटवर्क डिवाइस, मोबाइल भी आ जाएगा, समझ में आ गया ना? हाँ, ये बात है, नेटवर्क डिवाइस। फिर द मोस्ट बेसिक हार्डवेयर रिक्वायर्ड, ऐसे मोबाइल जो है हार्डवेयर है, और उसके अंदर जो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, मोबाइल के अंदर जो लिखा हुआ है, फोटो है, सब सॉफ्टवेयर है। तो द मोस्ट बेसिक हार्डवेयर रिक्वायर्ड बाय कम्युनिकेशन इज द मीडिया थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक ना? बाय कम्युनिकेशन द मीडिया, हाँ, बाय कम्युनिकेशन इज द मीडिया थ्रू, मीडिया के थ्रू ट्रांसफर होता है ना। मीडिया चाहिए ना, जैसे मीडिया का मतलब माध्यम, जिसे डाटा किस रूप में जाता है, मोबाइल में 01 में चार्ज करते हैं मोबाइल को, तो ये जो सप्लाई है 220 वोल्ट की सप्लाई है। चार्जर के बाद जो जाता है 3 वोल्ट डीसी जाता है, उसी से आपका मोबाइल चार्ज होता है। अगर चार्जर खराब हो जाएगा ना तो मोबाइल भी जल सकता है, नहीं जाएगा, एक घर पर ज्यादा वोल्टेज चला जाएगा, है कि नहीं है? तो वही बात है, ठीक। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया एंड चॉइस ऑफ द राइट मीडिया डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, इफिशियंसी मतलब क्षमता, डाटा ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफर रेट, अलग अलग रेट होता है। जैसे केबल, कोई अच्छी क्वालिटी का केबल लेंगे तो उसमें डाटा तेजी से जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बिजली का तार है, पहले तार ऐसा लगा था खंभा पर कि बहुत मूर्छा पकड़ लिया था तार में, तो बिजली जहां जितने पैदा हो रही है, 2000 किलोवाट पैदा हो रही है, तो रास्ते में बिजली नुकसान हो जाती है।
तार सही नहीं लगा रहेगा तो बिजली इधर उधर ना बिजली का लॉस होगा ना, है कि नहीं है? या कोई चोरी भी कर सकता है। अब क्या है, ऐसा केबल बिछा दिया जा रहा है शहरों में कि उसमें बिजली का लॉस नहीं होगा। एक तो कोई चोरी नहीं करेगा, आप अच्छा क्वालिटी का तार रहेगा तो बिजली पूरी जाएगी ना। आप कहीं तार जोड़ रहे हैं, मूर्छा हुआ लगा हुआ रहेगा तो उसमें बिजली नुकसान ही होगा, है ना। उसी तरह से डाटा है, केबल अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा तो उसमें डाटा सही से नहीं जाएगा, है ना। तो वही बात है यहाँ पर भी, जैसे बिजली जाती है वैसे डाटा जाता है। साइकिल है या कोई गाड़ी है, आप रास्ते में जा रहे हैं, गाड़ी पता चला है कि बिगड़ रही है, बाई चांस बिगड़ गई, गाड़ी सही नहीं है तो आपको जाना रहेगा घंटा में, वहाँ पता चलेगा कि बिगड़ गई तो रास्ते में गाड़ी को बनवाएंगे तो पता चलेगा कि 1 घंटे में जाना रहेगा तो 3 घंटा लग जाएगा, नहीं लगेगा, पंचर हो जाएगी गाड़ी, सही नहीं रहेगी। तो वही बात इसमें भी है, डाटा जाएगा ही नहीं। समझ में आया? आप पहुंच ही नहीं पाएंगे, डाटा पहुंच ही नहीं पाएगा जब उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो ऐसे समझिए सरल भाषा में। अब समझ में आ गया ना? लिखिए, अब नीचे लिखिए थोड़ा हिंदी में लिखिए, यह वास्तविक भौतिक वातावरण है। लिखिए, यह वास्तविक भौतिक वातावरण है, भौतिक वातावरण है जिसके द्वारा डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाता है, जिसके द्वारा डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर जाता है और यह नेटवर्क उपकरणों को जोड़ता है। इसके बाद लिखिए, संचार के लिए आवश्यक सबसे बुनियादी हार्डवेयर वह मीडिया है जिसके माध्यम से डाटा स्थानांतरित किया जाता है, जिसके माध्यम से डाटा स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है। फिर लिखिए, ट्रांसमिशन मीडिया के अनेक प्रकार हैं। लिखिए, ट्रांसमिशन मीडिया के अनेक प्रकार हैं और सही मीडिया का चुनाव अनेक कारणों पर निर्भर करता है। सही मीडिया का चुनाव अनेक कारणों पर निर्भर करता है। जैसे ट्रांसमिशन मीडिया की लागत, फिर कामा डाटा ट्रांसमिशन की दक्षता, और हस्तांतरण दर मतलब ट्रांसफर दर, हस्तांतरण दर।
दक्षता और स्थानांतरण दर। और स्थानांतरण दर, जैसे देखिए मान लीजिए कि आप गाजीपुर से बनारस जा रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन से जाएंगे, लागत कम लगाएंगे तो पता चलेगा कि ज्यादा समय में पहुंचेंगे, समय अधिक लगेगा ना। एक्सप्रेस ट्रेन से जाएंगे, दिल्ली जा रहे हैं या बनारस से जाएंगे, एक्सप्रेस से जाएंगे तो आप कम समय में पहुंचा देगा, है कि नहीं है, क्योंकि उसका हर जगह रुका नहीं रहेगा। तो वही इसमें है लागत दर, ट्रांसमिशन मीडिया के। अगर मान लीजिए कि यहाँ से दिल्ली जाना है, आप ट्रेन से जाएंगे तो क्या घंटा लगेगा, 10-12 घंटा लगेगा ना। एरोप्लेन से जाएंगे तो एक घंटा 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे तो लागत दर आपकी अधिक हो गई, इसलिए आप जल्दी पहुंच गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो वही बात है, इसमें भी मूर्छा तार लगाए हुए हैं तो उसमें डाटा का लॉस होगा ना। जहाँ डाटा गाड़ी कोई मुर्दा गाड़ी लेके चल रहा है, बाइक कोई है, अब 10 साल पुरानी 20 साल पुरानी गाड़ी लिए हुए तो धीरे धीरे चलेगा, उसमें पता चलेगा तेल ज्यादा खाएगा और समय भी ज्यादा लगाएगा। आप कोई बढ़िया गाड़ी से चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, उसकी गाड़ी तेज चलेगी। हाईवे किस लिए बना हुआ है, इसलिए बना हुआ है किसी को लखनऊ जाना है तो 6-5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगा, पहुंच जाएंगे ना। उस पर कोई कुछ साधन नहीं रहेगा, उस पर स्पीड ज़्यादा रहेगी। अब मान लीजिए जो ट्रेन चल रही है, अच्छी ट्रेन चलेगी, हर जगह उसका स्टॉपेज नहीं रहेगा, कम स्टॉपेज रहेगा तो ट्रेन जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि उसको हर जगह रुकना नहीं रहेगा। तो वही बात है, ठीक। अब रहने दे रहे हैं, ठीक है। ग्रुप में मैसेज किए थे 9:30 बजे से 9:30 से 10:30। 9:30 से आज मैसेज किए थे, रोज 10 कुछ काम था, ठीक ना। देखा नहीं। तभी से पढ़ा है, ठीक। अब रहने दे रहे हैं, ठीक ना। 9:30। जितना पढ़ा रहे उतना पूरा दोहराइए, फोटो खींच लीजिए उसका। कहाँ से है? क्योंकि जितना इसी में एकदम ऐसे ही आएगा, एकदम जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ तुरंत पूछिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। परीक्षा में आएगा तो एकदम लिखना है, हिंदी में लिखिए चाहे अंग्रेजी में लिखिए, दोनों मीडियम में लिखिएगा। इतना है ना।